Welcome back to this video. Today I am going to explain you quartile, decile, percentile for group data. अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो मेरी थी अनग्रुप डेटा की, जिसमें मैंने इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल सॉल्व किया था। तो आज है ग्रुप डेटा, जिसमें ग्रुप डेटा में दो सीरीज आ जाती हैं, जिसमें है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा होगा कंटिन्यूस सीरीज। पहले डिस्क्रीट सीरीज का हम पढ़ लेते हैं। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, इसका फॉर्मूला ये होता है n+1 डिवाइडेड बाय 4 होता है और मल्टीप्लाई बाय r होता है, जो भी हमें क्वार्टाइल निकालने के लिए कहा गया होता है। क्वार्टाइल 3 होते हैं, मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था। Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है। क्वार्टाइल मीन्स कि 4 हिस्से हो जाते हैं, 4 में से एक कम कर दिए जाएं तो क्वार्टाइल सिर्फ 3 ही फाइंड किए जाते हैं। तो आर आपको वही रखना है, जैसे अगर 1 है, Q1 है तो वो 1 इधर रख देंगे, और Q2 है तो इधर 2 होगा मल्टीप्लाई, और अगर Q3 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह डिसाइल का भी यही है कि D1 से लेकर D9 तक के होता है, और R मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 10 होता है। डिसाइल मतलब यानी कि 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया, तो ये 10 हो जाएगा, उसमें 4 था, इसमें 10 था, और इसी तरह परसेंटाइल में 100 हो जाएगा, और ये P1 से लेकर P99 तक होगा, यानी कि एक कम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में देखिए, हम मीन, मीडियन, मॉड वगैरह फाइंड करते थे, उसमें भी हम n/2 करते थे। तो n+1 नहीं होता इसमें, n+1 सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में होता है, जबकि कंटिन्यू सीरीज में n/4 कर दिया जाता है। तो इसमें आप बस ये याद रखिएगा, और r आपको उसी तरह मल्टीप्लाई करना है कि क्वार्टाइल आपको जो दिया गया हो वो आपको करना है। डिसाइल में n/10 होगा और r मल्टीप्लाई हो जाएगा, और परसेंटाइल में r मल्टीप्लाई बाय n/100 आइटम होगा। अब ये कंटिन्यू सीरीज में ये आइटम फाइंड करने के बाद एक और फॉर्मूला लगाया जाता है, जो कि ये है। क्वार्टाइल के लिए ये है L+, बस ये इसमें ये चेंज हो रहा है, बाकी सब फॉर्मूले में सेम है। ठीक है, देखिए क्वार्टाइल होगा तो n डिवाइडेड बाय 4 होगा, और अगर डिसाइल होगा तो n डिवाइडेड बाय 10 होगा, और r तो आपको उस तरह ही चेंज करना है जो आपको फाइंड करना होगा, और परसेंटाइल में n डिवाइडेड बाय 100। तो ये फॉर्मूला है, और मीडियन में भी हम लोग यही यूज़ करते थे कि अगर मीडियन है तो n/2 कर देते थे और r 1 होता था। ठीक है, और क्वार्टाइल 2 मीडियन के इक्वल ही होता है, तो अगर हम 2 कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n/2 ही हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं, उससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज Q1, 9 डिसाइल एंड 89th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, नंबर ऑफ फ्लावर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो ये अगर x दिया गया है और f साथ में दिया गया है, और इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसके लिए टेबल ड्रॉ करूंगी। टेबल क्यों ड्रॉ करूंगी, क्योंकि मुझे CF चाहिए। CF से ही मुझे पता चलेगा कि कौन सा आइटम, उसकी पोजीशन कहाँ फॉल कर रही है। तो फिर मैं ये टेबल ड्रॉ करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है। नंबर ऑफ फ्लावर्स मैंने ये ले लिया है और नंबर ऑफ प्लांट्स भी ले लिए हैं। अब मुझे ये CF फाइंड करना है। तो CF कैसे फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले पहली वैल्यू सेम लिखना है, फिर इसमें सेकेंड वैल्यू प्लस कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी 28। फिर इसी तरह इसमें 20 प्लस कर देंगे तो 48 हो जाएगा, फिर इसमें 30 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा। इसी तरह प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और ये पूरा आखिर में जो वैल्यू आती है वो बराबर हो जाएगी 108 के, इक्वल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि क्वार्टाइल के लिए, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल हमें फाइंड करना है, तो हम फॉर Q1 लिख देंगे कि Q1 के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाय n+1, 4 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। अब जबकि हम पोजीशन मालूम कर रहे हैं Q1 के लिए, तो हम Q1 लिख देंगे, और इधर R की जगह 1 आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम हो जाएगा। फिर उसके बाद n की जगह हम इसमें 108 डाल देंगे, ये इधर ही मैं पुट कर रही हूँ। फिर ये सॉल्व करेंगे तो 109 आइटम, पोजीशन ऑफ Q1। फिर इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा पोजीशन ऑफ Q1 27.25 आइटम। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि Q1 हमारा क्या आ रहा है, ये 27 है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 27 कहाँ लाई कर रहा है। 10 में तो लाई नहीं करेगा, 27 28 से पहले ही आता है, तो इसमें लाई करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा Q1 6 आ रहा है, तो इधर हम लिख लेंगे 6 है,
जो कि हमारा आंसर है। अब ये देखिए डिसाइल है, डिसाइल फॉर 9 डिसाइल के लिए करना है तो हमें इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ डिसाइल इज इक्वल्स टू आर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 आइटम। ठीक है, अब ये r क्या होगा, ये 9th होगा, तो पोजीशन ऑफ D9 इज इक्वल्स टू 9 एंड क्या है 108 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 आइटम। अब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करके, और ये प्लस पहले कर लें फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9.98.1 आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिए। फिर D9 की पोजीशन जो है, ये मैं पोजीशन लिख देती हूँ, पोजीशन ऑफ D9 98.1, तो ये हमें देखना है कि कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो ये देखिए 98 हमारे पास, देखें ये 93 है, ये स्मॉल है तो इसमें लाई करेगा, तो इसका हम लिखेंगे D9 10 आ रहा है, तो ये D9 आ रहा है 10। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 89th परसेंटाइल। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। पोजीशन ऑफ परसेंटाइल इज इक्वल्स टू आर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। अब ये देखिए पोजीशन किसकी फाइंड करनी है, 89, पोजीशन ऑफ P89, तो ये 89 हम ले लेंगे और इधर हम 108 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे आइटम। इसको प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मेरे पास आ जाएगा आंसर 97.01। ठीक है, तो ये पोजीशन है इसकी, ये आंसर नहीं है। अभी हमें इसे फाइंड करना है कि ये कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक कर सकते हैं कि ये फॉल कर रहा है यहाँ पर, इसमें ही फॉल कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो यानी कि हमारा डिसाइल और परसेंटाइल दोनों सेम आ रहा है, तो P89 हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फाइंड मीडियन और Q2, D5 एंड P30 ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वेजेस दिए गए हुए हैं और ये देखें क्लास इंटरवल में दिया गया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। तो कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मीडियन जैसे कि Q2 है जिसे कहा गया है वो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये देखिए मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। टेबल में देखिए वेजेस हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने कॉलम ले लिया है। अब ये क्लास इंटरवल के साथ जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह फाइंड करते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज लिखना है, फिर सेकंड इसमें प्लस कर देंगे तो फिर दूसरी आ जाएगी 10 आ जाएगी, यानी कि 4 + 6, फिर 10 + 12 कितना हो जाएगा 22, फिर इसी तरह ये प्लस करेंगे तो 27, फिर 30, और यही सेम आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो ये 30 ही आएगा। अब हम सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट करेंगे फॉर Q2 और आप कह सकते हैं मीडियन, ये मीडियन भी कहलाता है। ठीक है, Q2। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे पोजीशन ऑफ Q या क्वार्टाइल में लिख देती हूँ, क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्वार्टाइल लिखेंगे और ये लिखेंगे कि ये Rn/4 विथ आइटम। ठीक है, अब जबकि मैंने फॉर्मूला लिख लिया फिर मैं नेक्स्ट लिख लेती हूँ कि हमें किसका फाइंड करना है। तो पोजीशन ऑफ Q2 2 n/4 विथ n की जगह 1 मिनट 30 कर देते हैं इसको आइटम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 15th आइटम। तो ये 15th आइटम हमारा आंसर नहीं है। अभी हमें पोजीशन इसकी फाइंड करनी है वहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फिर एक और फॉर्मूला लगाना है, कंटिन्यूस में एक और फॉर्मूला लगता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे 15 कहाँ फॉल कर रहा है। तो ये देखिए 15 हमारा यहाँ फॉल कर रहा है, तो 15 को हम मार्क कर देंगे कि ये जो है हमारा होगा, कंसिडर हम करेंगे किसके लिए, फॉर Q2 के लिए। सही है, Q2 के लिए हम कंसिडर करेंगे जिसमें ये F होगा, ये CF होगा और ये L होगा, और I क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम इसे ही यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखिए मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीडियन या Q2 आप कह लीजिए, तो जो भी आप फॉर्मूला में लगाएंगे तो यही आपको लगाना होगा। ये देखिए इसमें मैं बस यही ऐड अप कर दूंगी, 2 R की जगह 2 लिख दूंगी, n/4 कर दूंगी, माइनस CF डिवाइडेड बाय F और I मल्टीप्लाई पर होगा। सही है, अब ये सारी वैल्यूज जो मैं टेबल में मैंने बताई थी, L बताया था और मैं CF बताया था, F बताया था, तो वो मैं फिल कर दूंगी।
ये 15, तो ये पूरा कैलकुलेट करके इधर से ही मैं ले लूँगी। CF है 10 और ये 12 हो जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई होगा, ये क्लास इंटरवल साइज है, यानी कि अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। 10 कैसे आएगा, ये देखें 45 माइनस 35, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सारा मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मीडियन मेरे पास आ जाएगा 39.17। ये मेरा आंसर होगा Q2 का। अब हमें डिसाइल D5 हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पोजीशन ऑफ डिसाइल R n बाय 10 आइटम। तो R हमारे पास क्या होगा 5, पोजीशन ऑफ D5 5 और ये 30 होगा डिवाइडेड बाय 10 आइटम। ठीक है, अच्छा ये क्यों फाइंड करता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना होता है कि कहाँ पर फॉल कर रहा है, तो उसी तरह फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी होती है। तो ये हमारे पास सारा कैंसिल आउट होकर 15 आ रहा है। तो ये इत्तेफाक ये है कि हमारे पास मीडियन में भी यही आया था और जो है डिसाइल में भी यही आया, तो 15 टर्म आ रहा है, और अगर आप डिसाइल फाइंड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो आप जो है फॉर्मूला भी लगाएंगे डिसाइल का, जो कि मैं ये आपको बता देती हूँ, L प्लस 5n बाय 10 माइनस CF डिवाइडेड बाय F और मल्टीप्लाई बाय I। अब देखिए ये जो है ये 15 आ रहा है, तो 15th में जब लाई करेगा तो ये 15 तो इधर ही लाई कर रहा है, तो 15 जब इधर लाई करेगा तो F भी मेरा सेम होगा, L सेम होगा, CF भी सेम होगा, तो D जो है D5 मेरा बिल्कुल 39.17 के इक्वल रहेगा। तो ये सारा मैं इसी तरह इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगी। 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएगा 39.17, D5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे परसेंटाइल, जो कि P30 है, क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला जो कि है पोजीशन ऑफ परसेंटाइल इज इक्वल्स टू R n डिवाइडेड बाय 100 आइटम। अब पोजीशन हमें किसकी निकालनी है, ऑफ P30, तो ये 30 R की जगह लिख लेंगे, n क्या है हमारे पास 30 और 100 ले लेंगे। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 9th आइटम है। अब इसकी पोजीशन हमने फाइंड कर ली है, लेकिन P30 हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है, तो ये आप देखते हैं कि किधर फॉल कर रहा है। तो ये देखिए ये 9 हमारे पास फॉल कर रहा है 10 पर, 4 पे नहीं फॉल कर रहा, 10 पर फॉल कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हम कंसिडर करेंगे P30 के लिए, P30 के लिए कंसिडर करेंगे। इसका F ये लेंगे और L ये लेंगे, ठीक है, और CF क्या लेंगे, जो पहले इससे पहले वाली होती है उसको CF लेंगे। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले में पुट करूंगी। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारा होगा P30 इज इक्वल्स टू L प्लस 3n बाय 100 माइनस CF डिवाइडेड बाय F, और ये I मल्टीप्लाई में होगा। L है हमारे पास 25 प्लस 9 ये पूरा सॉल्व ऊपर किया हुआ है, तो ये 9 मैंने ले लिया डायरेक्ट, 4 डिवाइडेड बाय 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ये इंटरवल साइज होता है जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो अब ये पूरा सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा P30 की वैल्यू होगी 33.333। ये आंसर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो ये ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।